मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्व राजा बने। उनके पुत्र हुए मांधाता, मांधाता के पुत्र हुए मुचुकुंद। इसी में आगे राजा बाहुक हुए। इनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। इनकी मृत्यु हुई। उस समय इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी गर्भवती थी और वह ऋषि के आश्रम में दोनों पत्नियां रहने लगी। तो दूसरी जो सौत थी उसे लगा कि इससे तो वंश आगे बढ़ेगा, इसलिए उस गर्भवती स्त्री को उस सौत ने जहर दे दिया और वह ऋषि को पता चला। उन्होंने उस गर्भस्थ शिशु को मरने नहीं दिया और जब वो गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ तब जहर के साथ में उसका जन्म हुआ। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, इसलिए उसका नाम रखा गया सगर। सगर राजा बड़े हुए। उनका विवाह हुआ। 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। केशनी के असमंजस हुए और सुमति के एक मांस का गोला हुआ तो बड़े खिन्न हुए और 60,000 टुकड़े कर दिए। और वह ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर उन मांस के गोलों के 60,000 टुकड़ों को जीवित कर दिया। एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र को लगा कि ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके आसन छीन लेगा, इसलिए यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में निकले। देखा कि ठीक है, जमीन पर दिखलाई नहीं दे रहे हैं, गए कहाँ? उन्होंने सारी जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी को खोद डाला और इसीलिए वो जो खोदी हुई जो जगह है उसे सागर कहा जाता है। वो पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि समाधि में लीन थे। 60,000 पुत्रों को लगा सगर राजा के इसी ऋषि ने घोड़े को चुराया है। वे उन्हें मारने दौड़े। तब कपिल मुनि की आंख खुली और उनके नेत्रों की अग्नि से ही वे 60,000 पुत्र वहीं जल करके भस्म हो गए। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होने वाले की सद्गति नहीं होती। असमंजस के पुत्र अंशुमान घोड़े की और अपने 60,000 चाचाओं की तलाश करते हुए वहां पहुंचे। कपिल मुनि का सत्कार किया। उनसे कहा कि मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा कि भगवान के चरणों से जो गंगा जी उत्पन्न हुई है, उस गंगा जी के स्पर्श से तुम्हारे चाचाओं का उद्धार होगा। अंशुमान घोड़ा लेकर के पहुंचा। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ और फिर अंशुमान तपस्या में लीन हो गया। गंगा जी की प्रार्थना करने लगा, परंतु पूरा जीवन बीत गया, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान का पुत्र दिलीप, इसने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत तपस्या, उनसे भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भगीरथ राजा ने प्रयास किया और तब गंगा जी प्रसन्न हुई। कहा कि मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार, पर मेरी 2 समस्या है। एक तो ये कि मेरा जो वेग है इतना वेग है कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई चाहिए, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चले जाऊंगी। और दूसरी बात, लोग तो मुझ में अपने पापों को धो लेंगे, लेकिन मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी? कहा कि भगवान शिव अपनी जटा में आपको धारण करेंगे और संत लोगों के अंग संग से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव की भगीरथ जी ने तपस्या की। भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी आ रही है। राजा भगीरथ रथ पर चढ़कर आगे आगे जा रहे हैं और गंगा जी धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली ध्रुवलोक, फिर सत्यलोक और सप्तऋषि मंडल से शिव जी की जटा में गंगा जी विराजमान हुई। गंगा जी की धवल धारा तीव्र गति से आ रही थी, हिमालय पर आई, हिमालय से नीचे उतर रही थी कि एक क्षत्रिय ऋषि थे जन्हू ऋषि की एक छोटी सी कुटिया थी। गंगा जी की धारा में वो कुटिया बह गई। जन्हू ऋषि बोले, अच्छा मेरी कुटिया को बहा दिया। तो ओक लगाई बाबा ने, गंगा जी को पी गए। भगीरथ जी देखा पीछे तो गंगा जी तो दिखाई नहीं दे रही। कहा कहाँ गई गंगा मैया? जन्हू बोले कि मुझे प्यास लगी थी, मैं पी गया। कहा बाबा जी ये आपने क्या किया? 3 पीढ़ियां चल रही है गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, और केवल हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए हम गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे हैं। आप इन्हें उत्सर्जित करें। अब विचार करने लगे जन्हू मुनि, गंगा जी को मैंने मुख से निकाला तो ये तो उच्छिष्ट हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, और फिर भगवान का अभिषेक करना हो तो ये जल कैसे काम आएगा? ये जितने ऋषि हैं ये सब योगी हुआ करते थे। ऋषि ने क्या किया? अपने कान से गंगा जी की धवल धारा
निकाल दी। किसता है कि जंघाओं से निकाली। गंगा जी बहती चली गई और बह करके गंगा सागर में कपिल जी के आश्रम में पहुंची और 8000 चाचाओं को के जो उनके पितर थे उन पितरों की राख को स्पर्श किया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। बोलिए गंगे महारानी की जय। गोविंद के चरणों में निकलने के कारण गंगा जी का नाम विष्णुपदी है। जन्हू मुनि के कान से निकलने के कारण इसे जाह्नवी कहते हैं। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण से जटाशंकरी भी इसका नाम है। भगीरथ लाए थे, इसे भागीरथी भी कहते हैं। अलकनंदा, सुरसरी कई नाम हैं। गंगे गंगेति यो ब्रूया यो नाम शतेरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा इस नाम का जो उच्चारण करता है 1200 किलोमीटर दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करता है तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, गति विष्णुलोक को प्राप्त कर जाता है। आइए कुछ देर हम भी बस गंगा जी का नाम स्मरण करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।